बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। आज इस लेक्चर में हमने क्या करना है, जो पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है उसकी जो पूरी कहानी है, कैसे बनता है, क्या रूल्स है, क्या हमने यूज़ करना है, सारा कुछ इस वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स सपोज लेट n of t be the population at time t। ये n of t हमारे पास क्या है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक पॉपुलेशन है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलेज है, हम एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कॉलेज है। लेट सपोज यहाँ पे इस कॉलेज में 90 स्टूडेंट्स है इन 2020, यानी इस स्पेसिफिक टाइम टी पे यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, वो 90, यानी 90 स्टूडेंट्स है 2020 में। यानी यहाँ पे क्या है, एन ऑफ टी बी द पॉपुलेशन है टाइम टी, यानी यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक टाइम पे यानी 2020 पे क्या हमने क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन ले लिया 90। देन ओवर अ स्मॉल इंटरवल फ्रॉम टी टू टी प्लस एच। फिर अगर हम इस टाइम में थोड़ा सा इजाफा करें, यानी t से t प्लस एच पे लेकर आ जाए, यानी क्या मतलब है कि यहां पे हम फिर 2020 से 2022 पे आ जाए, यानी 2 साल का हम इजाफा करें इसमें, ठीक है। देन ओवर अ स्मॉल इंटरवल फ्रॉम t टू t प्लस एच द नंबर ऑफ बर्थ एंड द नंबर ऑफ डेथ इज अप्रोक्सीमेटली bh_t एंड μh_t रिस्पेक्टिवली। फिर अगर हम इस टाइम t में थोड़ा सा चेंज लेकर आ जाए, थोड़ा सा इजाफा करें, t से t प्लस एच पे लेकर आ जाए, तो फिर जो नंबर ऑफ बर्थ होगा और नंबर ऑफ डेथ होगा वो क्या होगा, वो तकरीबन ये होगा bh_t एंड μh_t। ये b क्या है यहाँ पे, दिस इज पर कैपिटा बर्थ रेट, यानी पर हेड जो है जो बर्थ हो रहा है, और यहाँ पे ये म्यू क्या है, ये पर कैपिटा डेथ रेट है, यानी पर हेड जो डेथ रेट चल रहा है। यहां पे क्या मतलब है कि लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास 2020 में जिस तरह हमने कहा कि 90 स्टूडेंट्स है, तो अब अगर हम इस टाइम में थोड़ा सा इजाफा करें 2022 पर लेकर आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो हमने 2 साल का इसमें चेंज कर लिया, मतलब 2 साल इजाफा कर लिया, तो लाजमी बात है कि कॉलेज में कुछ नए स्टूडेंट इनरोल हुए होंगे, कुछ ने मतलब एफएससी या जो अपनी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो फारिग हो गए होंगे। अब लेट्स सपोज जो स्टूडेंट न्यू इनरोल हो रहे हैं, यानी यहाँ पे जो 90 स्टूडेंट्स हैं, वो हर एक बंदा अपने साथ 2 नए स्टूडेंट्स को ले आ रहा है। कितने स्टूडेंट को नए ले आ रहा है, 2 नए स्टूडेंट को अपने साथ ले आ रहा है। एक साल में 1 ईयर में क्या कर रहा है, वो 2 बंदों को लेकर आ रहा है, तो फिर 2 साल में पूरा कितना इजाफा आ गया होगा। तो अगर ये हमने देखना है तो हमने क्या करना है कि हर स्टूडेंट अपने साथ 2 बंदे लेकर आ रहा है, कितने टाइम इंटरवल में, 1 साल में, तो मतलब 2 साल में हम देख रहे हैं 2020 से 2022 तक आ गए, और मल्टीप्लाई बाय 90 तो टोटली है, तो ये क्या हो जाएगा 360, यानी नए स्टूडेंट जो इनरोल हुए वो कितने हैं अभी 360। वो इस हिसाब से हम कर रहे हैं कि 2 स्टूडेंट न्यू इनरोल कर रहे हैं पर हेड, पर यानी हर एक बंदा अपने साथ क्या कर रहा है, 2 नए स्टूडेंट्स को ले आ रहा है, ठीक है। सेम सिचुएशन, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज bh_n of t। अब यहां पे देखें, अगर हम कहें कि लेट्स सपोज हर साल मतलब एक बंदा जो है वो एफएससी कंप्लीट कर रहा है या अपना जो ग्रेजुएशन है, वो जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर रहा है, तो कॉलेज से वो फारिग हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि पर हेड एक बंदा जो है कॉलेज से वो अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, तो वो हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो टोटल पॉपुलेशन है उसके साथ, मतलब तो ये क्या हो जाएगा 180। तो ये जो 180 स्टूडेंट है जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं μh_n of t। दिस h इज व्हाट, ये वो जो चेंज है जो हमने मतलब जो हम टाइम में चेंज ला रहे हैं, ये म्यू क्या है, ये वो जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है ना कि डेथ रेट है, मतलब जो स्टूडेंट एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल अभी 2022 में कितने स्टूडेंट होंगे, अब देखो 90 तो पहले से ही थे, 90 स्टूडेंट तो 2020 में थे ही। अब जो स्टूडेंट इनरोल हुए हैं उसको हम ऐड कर लेंगे, जो 360 स्टूडेंट नए आए हैं उनको इनरोल करेंगे, लेकिन जो जिसने स्टडी कंप्लीट किया उस कॉलेज से गए हैं तो उसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज द टोटल पॉपुलेशन, हम इसको टी भी लिखेंगे, मतलब टोटल पॉपुलेशन है
2022 क्या है, जो पहले स्टूडेंट थे वो थे 23 कॉलेज में, 360 न्यू ने एडमिशन कर लिया, 180 जो थे उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली। तो इसको यहाँ पे हम अभी कैसे लिखेंगे, मतलब इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम कह रहे हैं कि एन ऑफ टी का यहाँ पे जो टाइम हम टी पे चेक कर रहे हैं, तो टी प्लस एच पे आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन ऑफ टी प्लस एच, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ऑफ टी मीन्स द फर्स्ट पॉपुलेशन एट 2020। अभी जो स्टूडेंट एनरोल हुए उनको ऐड कर ले, यानी बी एच एन ऑफ टी इसको हम ऐड कर लेंगे, माइनस जो डेथ रेट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एच एन ऑफ टी। अभी देखो इसको हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस एन ऑफ टी को इस साइड शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा एन ऑफ टी प्लस एच माइनस एन ऑफ टी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी एच एन ऑफ टी माइनस म्यू एच एन ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे मैं b माइनस यानी जो h एन ऑफ टी है इसको मैं कॉमन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन ऑफ टी प्लस एच माइनस एन ऑफ टी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b माइनस म्यू, और जो h एन ऑफ टी है इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कॉमन कर लिया। अभी इस b माइनस म्यू को लेट सपोज मैं एक कांस्टेंट के बराबर कर रहा हूं गेमा, b माइनस म्यू, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एन ऑफ टी प्लस एच माइनस एन ऑफ टी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गेमा एच एन ऑफ टी। अब हमने क्या करना है, यहां पे हम बोथ साइड इस h को डिवाइड कर लेंगे, बोथ साइड इस h को हमने क्या करना है, डिवाइड कर, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा एन ऑफ टी प्लस एच माइनस एन ऑफ टी डिवाइड बाई एच, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गैमा एन ऑफ टी। अब यहां पे देखो ये अप्रोक्सीमेटली साइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, टाइम में चेंज लेकर आए थे, तो शायद कहीं पे हमसे बर्थ रेट में डेथ रेट में कहीं पे मिस्टेक हो गई हो, यानी यहाँ पे, तो मतलब ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब अगर हम इस टाइम को बिल्कुल जीरो करें, जो इंटरवल हमने ज्यादा किया है, मतलब यहाँ पे t प्लस एच था ना, अगर हम इस h को जीरो पर लेकर जाए तो मतलब हम वापस स्पेसिफिक टाइम पर जा रहे हैं जो हमने करेक्ट पॉपुलेशन लिया था, तो मतलब ये इक्वल साइन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये जो h है, ये जो इंटरवल का में हमने मतलब टाइम में हमने इजाफा किया था उसको हम जीरो कर रहे हैं वापस, यानी लिमिट h टेंड्स टू जीरो एन ऑफ t प्लस एच माइनस एन ऑफ टी डिवाइड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो गेमा एन ऑफ टी। अब अगर हम यहां पे देखें तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव, ये क्या है, डेरिवेटिव का डिफिनीशन है, तो ये हो जाएगा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे h है ही नहीं, कांस्टेंट है सारा, तो ये हो जाएगा गेमा एन ऑफ टी। अभी देखो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम कर लेंगे, यानी हम सिंपल ऐसे कहते हैं कि n पे डिवाइड करो, t बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन डी एन इज इक्वल टू गेमा डी टी। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रल ले लेंगे। अभी देखो इंटीग्रेशन का रूल है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये किसके बराबर होगा, log ऑफ n इक्वल टू, ये हो जाएगा गेमा कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा गेमा t प्लस c, एक कांस्टेंट आ गया। अब इस log को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, e पावर log ऑफ n इज इक्वल टू e पावर गेमा t प्लस c। अब इसको मैं लिख रहा हूं, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू, इसको मैं, ये कांस्टेंट है अलग अलग लिख रहे हैं, तो इस e पावर c को मैं एक अलग कांस्टेंट के तौर पे लिख रहा हूं n नॉट, और ये e पावर गेमा t, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अभी देखो इसको हमने ग्राफ कैसे करना है, लेट्स सपोज ये मेरे पास टाइम इंटरवल का है, ये पॉपुलेशन का है। लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास एट फर्स्ट, यानी पहले जब हमने कैलकुलेट किया था एन नॉट यहां पे, अब अगर हमारे पास बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, बर्थ रेट ज्यादा है, यानी हमने लिया था ना गेमा इक्वल टू बी माइनस म्यू, तो मतलब अगर गेमा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो बर्थ रेट हमारे पास इस तरह होता है, ये इस तरह ऊपर जाएगा, मतलब इसमें इंक्रीजिंग आएगा। अब अगर सेम सिचुएशन, यहां पे मैं एक और ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, दिस इज टी, दिस इज एन, अगर हम कहें ये एन नॉट है और फिर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से, तो लाजमी बात है ग्राफ में फिर डिक्रीजिंग आएगा,
ये होगा। ठीक है, तो ग्राफ में डिक्रीजिंग कब आएगा? जब डेथ रेट ज्यादा होगा, और इंक्रीजिंग कब आएगा? जब बर्थ रेट ज्यादा होगा। सही है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।